हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी वीडियो सीरीज़ के अगले भाग में हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 में 6 अंक का एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न इस प्रकार से है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो देखिए दोस्तों, प्रश्न में आपको पढ़कर एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर बात चल रही है कि पासा फेंका जा रहा है और पासे को फेंकने पर व्यक्ति क्या कर रहा है, पासे पर अंक 6 के आने की टिप्पणी कर रहा है। यह बताया गया है कि जब पासे को फेंका जा रहा है और व्यक्ति द्वारा की गई जो टिप्पणी है वो 4 में से 3 बार उसकी जो की गई टिप्पणी है या जो वो बोल रहा है वो घटना सत्य साबित हो रही है और एक बार वो असत्य साबित हो रही है। तो यहाँ पर हमें यही प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पासे पर आने वाली जो संख्या है वो वास्तव में 6 है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली परिभाषा मैं आपको बताना चाहूँगा वो है आपका परस्पर अपवर्जी घटनाएं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रतिदर्श समष्टि क्या चीज होती थी, सैंपल स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक पासे को फेंकिए, तो पासे को फेंकने पर आपके पास 6 घटनाएं हो सकती हैं। एक आ सकता है पासे को फेंकने पर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और अंक 6 आ सकता है। तो ये सारी की सारी जो 6 घटनाएं हैं यही हमारा क्या कहलाता था, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अब आपको एक परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, परस्पर अपवर्जी घटनाएं किसको कहते हैं। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में कोई 2 घटनाएं इस प्रकार से हैं, ठीक है। जैसे आप ले लो, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल आप ले लो। जैसे आप एक सिक्के को उछालते हैं, तो सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं होंगी। इस घटना को मैं E1 से प्रदर्शित कर देता हूँ और दूसरी घटना को मैं E2 से प्रदर्शित कर देता हूँ। और इसको मैं क्या बोलूँगा, पूरा एक सैंपल स्पेस है, क्योंकि इस सैंपल स्पेस में इस प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाएं होने वाली हैं। जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के की उछाल पर या तो आपको हेड प्राप्त होगा या टेल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हेड प्राप्त होने की घटना को मैंने E1 से व्यक्त किया है और टेल प्राप्त अर्थात मतलब पट प्राप्त होने की घटना को मैंने E2 से व्यक्त किया है। तो यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में कोई 2 घटनाएं E1 व E2 इस प्रकार से हैं कि आपका यदि घटना E1 होती है, मतलब जैसे आप सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक ही घटना संभव होगी, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, यदि टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। मतलब सिक्के को उछालने पर एक बार में एक ही घटना संभव है, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। तो यही जो 2 घटनाएं हैं, ये दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। अर्थात अगर घटना E1 होती है तो E2 नहीं होगी, और यदि घटना E2 होती है तो E1 नहीं होगी। अर्थात दोनों घटनाएं एक साथ कभी भी संभव नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आएगी। ऐसे ही अगर आप प्रतिदर्श समष्टि को पासे के लिए हल करते हैं तो देखिए, अगर आप पासा फेंकते हैं तो
या तो आपको पासे को फेंकने पर 1 प्राप्त होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि आपने पासा फेंका और आपको पासे को फेंकने पर 4 और 6 एक साथ प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात ये सारी जो घटनाएं हैं वो आपस में कैसी घटनाएं कहलाएंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। अर्थात एक घटना का होने पर बाकी अन्य घटनाएं का होना संभव नहीं है। अब इसमें एक बात और निकल कर सामने आती है जो इस प्रश्न में आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो कहलाती है आप प्रतिबंधी घटना। प्रतिबंधी घटना, प्रतिबंधी घटना किसे कहते हैं? प्रतिबंधी घटना का मतलब होता है आपका कंडीशनल इवेंट। ठीक है, अब देखिए, जैसे प्रतिबंधी घटना मतलब जो किस पर, जैसे अगर किसी सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि में कोई दो घटनाएं E1 व E2 इस प्रकार से है कि E1 के होने पर, ठीक है, E1 घटना आपकी घटित हो चुकी है और उस घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े, तो इस प्रकार से जो दूसरी घटना है वो क्या कहलाएगी? प्रतिबंधी घटना कहलाएगी। अर्थात मतलब पहली बार कोई घटना घटित हुई और यदि अब कोई दूसरी घटना घटित होने वाली है तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पहली वाली घटना पर अगर निर्भर करती है तो इस प्रकार से जो ये घटना है वो प्रतिबंधी घटना कहलाएगी, एवं जो ये प्रायिकता होगी वो प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक सैंपल स्पेस है, इसमें दो घटनाएं E1 व E2 हैं। यदि E1 घटना घटित हो चुकी है, अब E2 घटना घटित होने वाली है, और यदि E2 घटना के घटित होने की प्रायिकता घटना E1 पर निर्भर करे तो इस प्रकार से ये जो E2 वाली घटना है इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबंधी घटना कहेंगे, और इसकी जो प्रायिकता होगी वह प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाएगी। इसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है P E2 अपॉन E1। अर्थात घटना E1 घटित हो चुकी है, हर में उस घटना की व्याख्या की जाएगी जो कि घटित हो चुकी है, और जो घटना घटित होने वाली है बाद में जो घटना होगी उसको अंश में लिखा जाएगा। तो P E2 बट्टा E1 मतलब किसी घटना E2 के घटित होने की प्रायिकता जब की घटना E1 घटित हो चुकी है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबंधी घटना, और ये जो प्रायिकता कहलाएगी वो प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाएगी। तो P E2 बट्टा E1 को आप किस प्रकार से समझेंगे कि घटना E2 के होने की प्रायिकता जबकि घटना E1 घटित हो चुकी है। मैं इसको लिख देता हूं, इसको आप कैसे समझेंगे? घटना E2 के होने की प्रायिकता यदि घटना E1 घटित हो चुकी है तो हम इसी को क्या कहेंगे? आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये है आपका प्रतिबंधी प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ ये दो परिभाषाएं समझ आई होंगी, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं का प्रयोग करके मैं इस प्रश्न को हल करूंगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है वह इन परस्पर अपवर्जी घटनाओं पर और प्रतिबंधी घटना दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो अब प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। इसमें जो घटनाएं हैं मैं उनको एक बार आपको नोटेशन इसमें यूज कर लेता हूं कि मैं क्या क्या नोटेशन यहाँ पर यूज करूंगा। देखिए, आप पासे को फेंक रहे हैं और पासे को फेंक रहे हैं, उस पर अंक कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। तो पासे को फेंकने पर अंक 6 प्राप्त होने की घटना को माना मैं S1 से प्रदर्शित कर दे रहा हूं, S को 6 से। ये S1 क्या प्रदर्शित कर रहा है? पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की घटना। मैं इस घटना को S1 से प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही S2 मैं एक दूसरी घटना को ले रहा हूं। पासे को फेंकने पर 6 के अलावा भी अंक आ सकते हैं, इससे 5 तक कुछ भी अंक आ सकता है, तो मैं उसको लिख लेता हूं। S2 घटना क्या है? पासे को फेंकने पर अंक 6 न आने की घटना। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, या 6 के अलावा कोई भी अंक आने की घटना आप उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको मैंने S2 से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो दो घटनाएं, दो इवेंट। एक इवेंट है S1 जिसको
मैं ये प्रदर्शित कर रहा हूँ कि पासे को फेंकने पर आपको अंक 6 प्राप्त होगा। दूसरा इवेंट S2 है, उसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ कि पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आएगा। ठीक है, अगली घटना को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। देखो व्यक्ति क्या कर रहा है, 4 में से 3 बार सत्य भी बोल रहा है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ई से, इवेंट। तो इवेंट ई क्या है, पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर अंक व्यक्ति द्वारा अंक 6 आने की टिप्पणी करने की घटना, इसको मैं ई से प्रदर्शित कर रहा हूँ। ई से मैं लिख रहा हूँ कि पासे को फेंकने पर व्यक्ति द्वारा अंक 6 आने की जो टिप्पणी है जो वो कर रहा है उसकी घटना ई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 S1 S2 और ई मैं यहाँ पर प्रयोग करने वाला हूँ। तो अब आप ध्यान से देखिएगा। अब S1 एक घटना है, इस घटना के होने की मैं प्रायिकता निकालता हूँ सबसे पहले। तो मैं इसको किस प्रकार से व्यक्त करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, घटना S1 की प्रायिकता। अब देखो पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो इस पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि होगी उसमें टोटल कितनी घटनाएं होंगी, 6। एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल कितनी घटनाएं होंगी, 6। और आपको क्या है, अंक 6 आने की कितनी घटनाएं संभव है, केवल एक ही घटना संभव है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। तो मतलब पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की जो घटना है उसकी प्रायिकता क्या है, PS1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, वो कितनी मिल जाएगी आपको, 1/6, 1/6। ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, मतलब जो मैंने दूसरी घटना S2 ली है, पासे को फेंकने पर अंक 6 के न आने की घटना। अब 6 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 से 5 तक कुछ भी आ सकता है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल। आपको अगर किसी अंक के न आने की घटना निकालनी है तो आपको आने की प्रायिकता पता है 1/6, और कुल प्रायिकता 1 होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 में से 1/6 को घटाकर इस दूसरी घटना को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी आपका 5/6। तो अंक 6 के न आने की जो घटना है वो क्या हो जाएगी, 5/6। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि पासे को फेंकने पर अंक 6 न आने की कितनी घटनाएं संभव। देखो 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कुछ भी आ सकता है। तो अंश में लिख दिया 5, और प्रतिदर्श समष्टि तो टोटल 6 है, तो 5/6। ठीक है, तो इतनी चीज आपको आसानी से समझ आ गई होगी। मैं काफी आराम से आपके लिए यहाँ पर इनकी व्याख्या कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कंडीशनल इवेंट, प्रतिबंधी घटना और प्रतिबंधी प्रायिकता की। अब आप देखिए, मैंने एक घटना ली है ई, जिसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, पासे को फेंक रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है या अपनी टिप्पणी कर रहा है कि पासे को आपने फेंका तो 6 आएगा। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो आप कहते हैं ना 6 आ जा, 6 आ जा, 5 आ जा, 4 आ जा, जो भी आपको अंक चाहिए होता है। तो इसी प्रकार से क्या कर रहा है वो, यहाँ पर क्या कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, पासा फेंका गया और उसने टिप्पणी करी कि 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपके सामने इस जो प्रतिबंधी प्रायिकता है उसको लिखने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखता हूं, PE/S1। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो घटना S1 घटित हो चुकी है, मतलब पासे को फेंका गया है। ठीक है, और पासे को फेंकने के बाद व्यक्ति द्वारा जो की गई टिप्पणी है, ई क्या था, व्यक्ति पासे पर अंक 6 आने की टिप्पणी कर रहा था। तो पासे को फेंकने पर व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी की प्रायिकता, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, अब पासा फेंका गया, पासे को फेंकने पर अंक 6 प्राप्त हुआ और व्यक्ति ने टिप्पणी की कि पासे को फेंकने पर अंक 6 ही आएगा। तो मतलब उसके द्वारा जो कहा गया कथन है वो सत्य हो गया, क्योंकि आपने कहा कि पासा फेंकने पर 6 आएगा और पासा फेंका गया जब, तो 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब पासा फेंका गया, जैसे आप सिक्का उछालते हैं ना, तो जब भी आपने मैच में देखा होगा तो मैच रेफरी और जो दोनों विपक्षी टीमों और जो दोनों विपक्षी टीमें होती हैं उनके कप्तान जब मैदान में उपस्थित होते हैं, तो जब आपका जो मैच रेफरी है वो सिक्का उछालता है तो सिक्का उछाल दिया जाता है और उसके बाद कोई भी एक जो कप्तान होता है वो हेड अथवा टेल बोलता है, और फिर जब सिक्का नीचे गिरता है तो उसके बाद जो भी आता है तो वो कप्तान आपका जो टॉस है वो जीत जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको बताई जा रही है कि पासा फेंक दिया गया है और व्यक्ति ने अपनी टिप्पणी कर दी है।
तो पहले पासा फेंकने की घटना हुई और उसके पश्चात व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की गई। तो व्यक्ति द्वारा की गई जो टिप्पणी है, पासे को फेंकने पर 6 ही प्राप्त हो रहा है और व्यक्ति ने 6 अंक आने की ही टिप्पणी कर रहा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखिए, व्यक्ति क्या है, 3 बार सत्य बोलता है 4 में से, तो टोटल सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं 4 हैं और उनमें से 3 बार जो है उसका कथन सत्य साबित हो रहा है। तो यहां पर PE/S1 को मैं क्या लिख लूंगा, 3/4 लिख सकता हूं ऐसा। पासा फेंका गया, पासे को फेंकने पर अंक 6 प्राप्त हुआ और व्यक्ति द्वारा जो की गई टिप्पणी है वो भी 6 ही थी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं लिखता हूं। अब देखो, दूसरी घटना ये भी तो संभव है कि पासा फेंका गया, व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी, व्यक्ति ने कहा कि 6 आएगा, लेकिन पासे में कोई अंक दूसरा आ गया, मतलब उसकी बात असत्य सिद्ध हो गई। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप, तो PE/S2, S2 क्योंकि 6 के न आने की घटना को मैंने व्यक्त किया है, तो PE/S2 कितना हो जाएगा? देखिए, 3 बार सत्य बोला तो झूठ कितनी बार बोलेगा? 4 में से एक ही बार झूठ बोला होगा, तो 1/4, या आप इसको 1 - 3/4 करके भी लिख सकते हैं, तो भी आपको 1/4 मिलेगा, क्योंकि पासा फेंका गया और पासे पर जो अंक आया वो 6 नहीं था, तो इसकी प्रायिकता PE/S2 हो गई, वो 1/4 हो गई। देखो ये क्या हुआ, जो पासे को फेंकने की घटना है उसके होने अथवा न होने से जो घटना ई है वह निर्भर कर रही है किस पर, जो पहले पासा फेंका गया उस पर। पासे को फेंकने पर ही आपके द्वारा कही गई बात सत्य साबित होगी अथवा असत्य साबित होगी, अर्थात यह निर्भर कर रहा है किस पर, पहली घटना पर। तो जैसे मैंने कहा भी था आपको, जो प्रतिबंधी घटना होती है, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि में कोई घटना इस प्रकार से घटित हो रही है कि दूसरी घटना पहली वाली घटना पर निर्भर करे, मतलब उसकी जो दूसरी घटना की प्रायिकता है वो पहली वाली घटना पर निर्भर करे, तो उसी को हम क्या कहते थे, प्रतिबंधी घटना, कंडीशनल इवेंट और प्रतिबंधी प्रायिकता कहते थे। तो इतनी चीज आपकी समझ आ गई होगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको सवाल में पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है। प्रायिकता किसकी निकालनी है कि संख्या 6 आएगी। अब संख्या 6 आएगी तो पासे पर 6 आने की घटना को तो S1 से प्रदर्शित किया गया, अर्थात आपको सवाल में क्या निकालना है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 व्हेन इट इज सेड दैट कि पासे पर अंक 6 आएगा। जब व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की गई है अंक 6 आने की, तो पासे पर भी अंक 6 प्राप्त हो, इसकी टिप्पणी की जो सत्यता है उसको आपने उसकी प्रायिकता बतानी है। तो PS1/E का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मान कैसे ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले मैं आपको एक प्रमेय होती है उसको बता देता हूं। तो प्रमेय को कहते हैं आप बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या बताती है, तो ये जो है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको प्रतिबंधी प्रायिकता के बारे में जानकारी देती है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैं इसको आपको सिंपल इसी वाले जो प्रश्न है उसके आधार पर समझाता हूं। आपको ज्ञात करना है प्रायिकता किसकी, पासे पर अंक 6 आने की, जबकि व्यक्ति द्वारा कहा गया है, टिप्पणी की गई है कि पासे पर अंक 6 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, PS1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, घटना S1 के होने की प्रायिकता इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, मतलब आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रतिबंधी प्रायिकता, और बट्टे में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है PS1 इंटू PE/S1। अब देखिए, दो घटनाएं थी आपकी, या तो अंक 6 आएगा या अंक 6 नहीं आएगा, तो आपको जो टोटल सैंपल स्पेस है उसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है, तो PS2 इंटू PE/S2, संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। ठीक है दोस्तों, अब संभावित घटनाएं की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं किसकी, आने की,
पासे को फेंकने पर व्यक्ति ने टिप्पणी कर दी है, व्यक्ति ने टिप्पणी की और फिर पासा फेंका गया और पासे पर भी जो अंक है वो 6 प्राप्त हुआ और व्यक्ति की टिप्पणी भी 6 थी। तो व्यक्ति की टिप्पणी करने के बाद पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की जो प्रायिकता है उसकी अगर हम प्रायिकता निकालें तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो एक बेज प्रमेय है, उसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं। बेज प्रमेय हम ये कह सकते हैं कि यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं, मैंने परस्पर अपवर्जी घटनाएं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको बता दिए थे कि जो घटनाएं आपस में क्या है एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित है कि अगर एक घटना घटित हो रही है तो दूसरी घटना घटित नहीं होगी। तो उसी प्रमेय का प्रयोग करके, मतलब उसी परस्पर अपवर्जी घटनाओं का अगर आप कोई सैंपल स्पेस में कुछ अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार से लेते हैं और उसमें कोई घटना इस प्रकार से घटित होती है, कोई घटना ए घटित हो रही है माना, तो उस घटना ए के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो आप इस प्रकार से बेस प्रमेय के फॉर्मूले का प्रयोग करके आप प्रायिकता को ज्ञात करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करेंगे। इसको याद रखना आसान है। आपके पास दो घटनाएं थी, जैसे S1 और S2। पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की प्रायिकता या 6 अंक आने की घटना S1 और पासे को फेंकने पर 6 न आने की घटना S2। तो दो घटनाएं थी, ये दो घटनाएं थी और आपको बताना था कि व्यक्ति द्वारा जो की गई टिप्पणी है उसको टिप्पणी करने के पश्चात अंक 6 ही आपके पासे पर प्राप्त हो। तो संभावित घटना में आपको कैसे लिखना होगा, देखिए जो इसके अंश में है तो उसकी आपको प्रायिकता लिखनी है, तो PS1 इंटू उसके बाद आपको क्या लिखनी है प्रायिकता, इसका आपको उल्टा करके लिखना है। देखो PE/S1 क्योंकि आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात है। अब बट्टे में क्या आएगा, ये घटना फिर से आपको लिखनी है और प्लस प्रायिकता किसकी लिखनी है, अगर S1 ना हो तो S2 भी तो होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरी घटना S2 है, तो S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2। अगर कोई S3 घटना होती तो आप यहाँ पर प्लस PS3 इंटू E/S3 भी लिख लेते। तो जितनी घटनाएं होंगी उस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको प्रायिकता यही ज्ञात करनी थी कि व्यक्ति द्वारा जो है पासे पर जो है जब उसने टिप्पणी करी तो पासे पर वास्तव में अंक 6 ही आए, तो उसकी ही आपको प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो देखिए आपको सारे मान पता है, तो PS1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 थी 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, तो ये आपको पता थी 3/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 तो फिर से वही 1/6 इंटू PE/S1 हो गई आपकी 3/4 प्लस PS2 प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 आपको पता थी 5/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2 ये थी आपकी 1/4। अब आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं अभी ऊपर वाले को ऐसे रहने देता हूँ, 1/6 इंटू 3/4 बट्टे, आप इसको गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको गुणा कर देता हूँ, तो 3/6 गुणा 4, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस 5/6 गुणा 4। देखो नीचे लॉस, ऊपर जो क्या बचेगा 3/6 गुणा 4 ये हो गया, नीचे आपका लॉस ही 6 गुणा 4 आ जाएगा, तो नीचे जुड़ जाएंगे तो 3 धन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए ये 6 गुणा 4 कट गया, तो 3/5 3 6 7 8, तो 3/8 आपकी यहाँ से प्रायिकता आ जाएगी। किसकी, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में ही 6 है, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो कितना आपको प्राप्त होगा, 3/8, अर्थात व्यक्ति ने जो टिप्पणी की और जो पासे पर वास्तव में 6 ही अंक प्राप्त हुआ उसके होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 3/8। इसको इस बेस थ्योरम, बेस प्रमेय की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो बेस प्रमेय है आपको किसकी प्रायिकता बताएगी, जो आपकी प्रतिबंधी प्रायिकता है उसको बताएगी। आप बस ये ध्यान रखिए कि किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आपको पता है प्रायिकता कैसे निकालते हैं, संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। तो कुल घटनाएं के लिए आपने नीचे पर जो दोनों संभावित घटनाएं हैं उनको व्यक्त किया और अंश में किसको रखा, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसको आपने अंश में रखा और हर में तो सारी घटनाएं आपकी आएंगी। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 3/8 प्राप्त होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अब कुछ नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।